घर बैठे तमाम तुलबा व तालिबात के लिए ऑनलाइन डिग्री व पीजी के कोर्सेस की सहूलत। आंध्रा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जरिए बीए, बीकॉम, बीबीए के साथ साथ पीजी में एमए उर्दू, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश और एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इकोनॉमिक्स के अलावा एमएससी साइकोलॉजी व एमबीए के कोर्सेस शामिल हैं। ये वाज़ेह रहे कि तमाम डिग्री व पीजी के कोर्सेस के सर्टिफिकेट्स स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, गवर्नमेंट जॉब्स और गल्फ अटेस्टेशन के लिए भी एलिजिबल हैं। मजीद तफसीलात के लिए आज ही रब्त कायम करें। शेख रशीदुद्दीन, प्रिंसिपल, विजय साई डिग्री कॉलेज, नज़द अम्बेडकर चौरस्ता, बोधन, जिले निजामाबाद। फोन नंबरात हैं 9959741628 और 6300226267। आप देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तक़बाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 18 नवंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी हुकूमत नाकाम, वजीर आला रेवंत रेड्डी की तनकीद। मैं हिंदुस्तानियों का गुलाम हूं, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। बीआरएस में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, तेलंगाना कांग्रेस के सरबरा महेश कुमार गौड़। राहुल गांधी अपने वजीर आला रेवंत रेड्डी को कंट्रोल नहीं कर सकते, साबिका वजीर केटीआर। बोधन के सरकारी अस्पतालों को मजबूत किया जाएगा। नाजरीन अब खबरों की तफसील। नरेंद्र मोदी हुकूमत नाकाम, वजीर आला रेवंत रेड्डी की तनकीद। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तनकीद की है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत किसानों, गरीबों और नौकरियों के मामले में नाकाम रही है। वो एमएच की इंतखाबी मुहिम के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर वो मरकज की जानिब से किसी वजीर या ओहदेदार को भेजेंगे तो वो तेलंगाना में उन वादों की तफसीलात देंगे जो उन्होंने पूरे किए हैं। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी ने कीमतें बढ़ाकर गरीब खवातीन की बचत की रकम चोरी कर ली है। तंज करने वालों का कहना था कि उनकी पार्टी ने यकीनी वादे किए थे। मैं हिंदुस्तानियों का गुलाम हूं, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि उन पर गुजरात का गुलाम कहकर तनकीद की जा रही है और वो हिंदुस्तानियों के गुलाम हैं। उन्होंने कहा कि वो जाली गांधी खानदान के गुलाम नहीं हैं। कांग्रेस कायदीन ने आडानी का नाम लेकर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या रेवंत रेड्डी सरमायाकारी के लिए आडानी के साथ बातचीत कर रहे हैं। बीआरएस में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, तेलंगाना कांग्रेस के सरबरा महेश कुमार गौड़। तेलंगाना कांग्रेस के सरबरा महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीआरएस में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और यहां तक कि हरीश राव को भी नहीं। उन्होंने कहा कि केसीआर, केटीआर और कविता इस पार्टी में होंगे। जनवरी से रियासत में कुछ लोगों को ओहदे दिए जाएंगे। मुकामी तंजीमों के रहनुमाओं ने इंतखाबात में अपनी ताकत इस्तेमाल करने पर जोर दिया। महेश कुमार गौड़ की ख्वाहिश थी कि एक बार फिर कांग्रेस इख्तिदार में आए
और राहुल गांधी वजीर आजम बने। राहुल गांधी अपने वजीर आला रेवंत रेड्डी को कंट्रोल नहीं कर सकते, साबिका वजीर KTR। लगाचरला के मुतासरीन मुसलसिल लड़ रहे हैं, क्या राहुल गांधी को गरीब कबाइलियों की तकलीफ नजर नहीं आती? KTR ने पूछा, आपकी पार्टी वजीर आला को कंट्रोल करने की पोजीशन में है या नहीं? लगाचरला में पुलिस ने आधी रात को खवातीन पर हमला किया और कहा कि इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर जैसे लगाचरला में हमले हो रहे हैं। दिल्ली में तनकीद की गई कि 300 दिन गुजरने के बावजूद एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। बोधन में सरकारी अस्पतालों को मजबूत किया जाए, PYL-POW के रहनुमाओं ने सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाने का मुतालबा किया। निजामाबाद जिले के बोधन कस्बे के सरस्वती नगर कॉलोनी में रियासत गिर तहरीक के पोस्टरों की निकाब कुशाई की गई। उनका कहना था कि वो सरकारी अस्पतालों में खाली आसामियों को पुर करना चाहते हैं। हर किस्म की अद्वियात दस्तयाब होनी चाहिए। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। कोत्तागुडम और रामागुंडम हवाई अड्डों के लिए लाइन साफ है। वजीर कोमट रेड्डी ने ऐलान किया है कि वरंगल हवाई अड्डे को 1 साल के अंदर तैयार किया जाएगा और कोट्टागुडम और रामागुंडम हवाई अड्डों तक लाइन को साफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मरकज ने हैदराबाद वरंगल सड़क को चौड़ा करने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि उप्पल चौरस्ते से नारापल्ली तक फ्लाई ओवर का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सेक्रेटरीट ने कहा कि उप्पल मेड़पल्ली फ्लाई ओवर का काम 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। जात की मर्दमशुमारी दूरअंदेशी के साथ की गई। वजीर पोंगुलेटी ने सवाल किया कि पिछली हुकूमत ने जामे सर्वे रिपोर्ट क्यों जारी नहीं की। KCR का कहना है कि वो हुकूमत की गलतियों को सुधार रहे हैं। एक अच्छी अपोजिशन के तौर पर कीमती तजावीज को कबूल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने दूरअंदेशी के साथ जात मर्दमशुमारी के सर्वे का आगाज किया है। वजीर ने वाजे किया कि वो धड़बंदी की बुनियाद पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। पिछली हुकूमत में कायदीन की जानिब से की गई बेज़ाब्तगियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगाचरला वाक़े में पंचायत सेक्रेटरी मुअत्तल। लगाचरला वाक़े में एक नवा जाविया सामने आया है। दौलताबाद संगयापल्ली पंचायत के सेक्रेटरी रघुवेंद्रन को गांव वालों और किसानों को मुश्ताल करने पर विकाराबाद कलेक्टर ने मुअत्तल कर दिया है। ऐसा लगता है कि पुलिस के पास इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि वो हमले के दौरान एक अहम खिलाड़ी था, जबकि रघुवेंद्र पहले ही रिमांड में है। मजीद मुकदमात दर्ज होने का इम्कान है। A1 पटनम नरेंद्र रेड्डी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि A2 सुरेश फरार है। पहले मरहले में 10 तालाबों की बहाली। हाइड्रा कमिश्नर रंगानाथ ने कहा कि हैदराबाद में पहले मरहले में 10 तालाबों को बहाल किया जाएगा। आज उन्होंने लीक मैन ऑफ इंडिया आनंद मालीगोडा के साथ चंदा नगर डिवीजन का दौरा किया।
बख्शी कुंटा और रेगुला कुंटा तालाबों की जमीनी सतह पर तजावीज़ात की शिकायत के पेश नज़र जांच की गई। उन्होंने तालाबों के रकबे और तामीर की इजाज़त के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने मुतनब्बा किया कि अगर तजावीज़ात दुरुस्त साबित हुई तो कार्रवाई की जाएगी। निज़ामाबाद में ग्रुप 3 के इम्तिहानात का पुरअमन इख्तिताम, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मुनक्किदा ग्रुप 3 के इम्तिहानात पुरअमन तरीके से ख़त्म हो गए। ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ज़िले हेडक्वार्टर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में क़ायम इम्तिहानी मरकज़ का अचानक मायना किया। इम्तिहानात के इनेकाद के अंदाज को करीब से देखा गया, जांच पड़ताल की कि आया क़वायद पर अमल किया जा रहा है या नहीं, और बहुत सी तजावीज़ दी। नाज़रीन, ये थे 18 नवंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।